दोस्तों कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी लर्न इकाई 5 फ्रॉम द बुक कथितर विद्याएं और गज़ल विद्या और पत्राचार। इकाई 5 नेम इज गज़ल रचनाएं साय में धूप भाग 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न द समरी। सो पॉइंट 1, दुख के बाद भी उम्मीद बाकी है। कवि बताता है कि आज दुनिया में दुख बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन दुखों के बीच भी उम्मीद की किरण है। पीड़ा अब बहुत बढ़ गई है। मानव की पीड़ा अब पहाड़ जैसी हो रही है और उसे अब पिघल कर कम होना चाहिए, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। हर कमज़ोर को अब उठना पड़ेगा। नारों से कुछ नहीं होगा जब घर में अंधेरा है। हवा में उड़ने से नहीं, ज़मीन पर आने से विकास होगा। सपने देखने की आज़ादी है, पर ज़्यादा लगाव मत रखो। नज़र बदलो तो सोच बदलेगी। अकेली गर्म दोपहर में भी उम्मीद रखो। दुख से ही अनुभव मिलता है। सच्ची गज़ल वही है जो दिल से निकले। नाउ लेट्स मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, साये में धूप गज़ल संग्रह में कवि दुष्यंत कुमार ने मुख्य रूप से किन समकालीन परिस्थितियों पर प्रकाश डाला है, संक्षेप में बताइए। सवाल पूछ रहा है कि साये में धूप जो दुष्यंत कुमार की गज़लों की किताब है, उसमें कवि ने कौन कौन सी आज के समय की परेशानियों या हालतों, समकालीन परिस्थितियों को दिखाया है। In the Sai Mein Dhoop Ghazal collection, what contemporary issues has poet Dushyant Kumar mainly highlighted? Explain briefly. अब सीधा आसान जवाब। पॉइंट नंबर 1, आम आदमी की परेशानियां। कवि ने दिखाया कि आम लोग गरीब, अन्याय और भ्रष्टाचार से परेशान हैं। सरकार और व्यवस्था पर सवाल। दुष्यंत कुमार ने राजनीतिक नेताओं और सरकार की असंवेदनशीलता की आलोचना की है। उम्मीद और बदलाव की भावना। हालात कितने भी बुरे हो, कवि ने उम्मीद दिखाई है कि बदलाव ज़रूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कवि किस प्रकार से अपनी गज़ल के माध्यम से अशक्त लोगों को भी स्फूर्तिवान बने रहने और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की ओर प्रवृत्त करता है। सवाल ये पूछ रहा है कि दुष्यंत कुमार अपनी गज़लों के ज़रिए कमज़ोर लोगों को कैसे प्रेरित करते हैं कि वो जागे, ताकतवर बने और अपनी शक्ति दिखाए। पॉइंट नंबर 1, मरे हुए लोग को भी उठाने की प्रेरणा। कवि कहते हैं कि अब तो बिल्कुल हारे हुए लोगों को भी उठकर कुछ करना होगा। द डेड रेफर्स टू द होपलेस पीपल मस्ट राइज एंड एक्ट नाउ। सेकेंड पॉइंट, हालात से डरना नहीं, लड़ना है। जोश भरने वाली गज़लें। कवि ऐसी गज़लें लिखते हैं जो दिल को झंझोरे और अंदर से ज़ोर भरे। क्वेश्चन नंबर 3, समाज में बदलाव लाने के लिए कवि ने व्यक्ति के मन में किस प्रकार की क्रांति भावना के अद्भुत होने पर बल दिया। सवाल पूछ रहा है कि दुष्यंत कुमार ने समाज में बदलाव लाने के लिए व्यक्ति के अंदर कौन सी क्रांतिकारी सोच या भावना जगाने पर जोर दिया है। आंसर, खुद को कमज़ोर समझना बंद करो। सेकंड, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ। थर्ड, बदलाव के लिए खुद आगे बढ़ो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने किस प्रकार से शारीरिक शक्ति के माध्यम से शरीर के समर्थ की बात स्पष्ट की है। सवाल पूछ रहा है कि दुष्यंत कुमार ने शारीरिक शक्ति के ज़रिए कैसे यह बताया कि इंसान के शरीर में कितनी ताकत होती है। How does the poet use physical strength to clearly express the potential power of human body? आंसर, पॉइंट नंबर 1, अंगारे हाथ में लेना मतलब तकलीफ को सहना। कवि लिखते हैं कि आदमी अपने हाथ में जलते हुए अंगारे कोयले लेते हैं। इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ी तकलीफ़ों को झेलते हैं। शरीर सब सहता है। कवि यह दिखाना चाहते हैं कि इंसान का शरीर बहुत कुछ झेल सकता है, चाहे दुख हो, भूख हो या अत्याचार हो, फिर भी वो खड़ा हो रह सकता है। दर्द सहने से अनुभव होता है। जब इंसान तकलीफ़ें झेलता है तो उसे असली जीवन का अनुभव मिलता है। ये अनुभव ही उससे अंदर से मजबूत बनाता है। कठिनाइयाँ ही ताकत की असली परीक्षा है। अगर कोई बिना डर के दर्द सह जाए तो समझो वो बहुत ताकतवर है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। फिफ्थ,
तकलीफ़ें हमें लड़ने के लिए तैयार करती है। कवि बताते हैं कि जो इंसान जीवन में मुश्किलें झेलता है वही इंसान समाज में बदलाव ला सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, साय में धूप गज़ल के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के मनुष्य को निराशा के समय में आशावादी बने रहने के लिए कहा है? मतलब साय में धूप गज़ल में दुष्यंत कुमार ने इंसानों को तब भी उम्मीद ना छोड़ने की सलाह दी है जब वो दुखी, परेशान या निराश होते हैं। उन्होंने ऐसा कैसे बताया या कैसे समझाया? इन द पोएम कलेक्शन साय में धूप, हाउ डज द पोएट दुष्यंत कुमार एनकरेज पीपल टू स्टे होपफुल इवन इन टाइम्स ऑफ डीप सैडनेस एंड डिस्पेयर? दुख को पिघलना ज़रूरी है जैसे बर्फ से गंगा निकलती है। कवि कहते हैं कि आज दुख बहुत बढ़ गया है, अब उसे पिघल कर बहा देना चाहिए। जैसे हिमालय से गंगा बहती है और सबको खुश करती है। पोएट से sorrow should be melt and flow like the गंगा from the Himalayas to bring happiness। बुरे हालात में भी उम्मीद रखो। कवि बताते हैं कि जब और अंधेरा हो तब भी आशा की एक किरण ज़रूर होती है, हमें वह किरण पकड़नी चाहिए। इवन इन द डार्कनेस देयर इज़ ऑलवेज अ रे ऑफ होप वी मस्ट होल्ड ऑन टू। थक हार कर मत बैठो, आगे बढ़ो। जैसे कोई पथिक यात्री गर्म दोपहरी में सोचता है कि थोड़ी दूर और चले तो ठंडी जगह मिल जाएगी, ठीक वैसे ही इंसान को भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। लाइक अ ट्रैवलर इन हीट कीप्स वॉकिंग होपिंग फॉर शेड, वी टू मस्ट नॉट गिव अप। निराशा हमारी सोच पर निर्भर है। कवि कहते हैं कि हम जैसे सोचते हैं वैसे ही हमें दुनिया देखती है। अगर सकारात्मक सोचेंगे तो रास्ते मिलेंगे। इफ़ यू थिंक पॉजिटिवली विल फाइंड होप एंड सॉल्यूशंस। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती है। कठिनाइयाँ ही हमें सिखाती है और हमें नया जोश देती है, इसीलिए उनसे डरना नहीं चाहिए। हार्डशिप्स मेक्स अस स्ट्रॉन्गर एंड टीचर्स हाउ टू लिव बेटर। क्वेश्चन नंबर 2, साय में धूप गज़ल संग्रह के प्रतिपाद्य विषय पर विस्तार से प्रकाश डालिए। यह सवाल पूछ रहा है कि साय में धूप गज़ल संग्रह का मुख्य विषय या थीम क्या है, यानी इसमें कवि ने किस मुद्दों या विचार को सबसे ज़्यादा जोर देकर बताया है। एक्सप्लेन इन डिटेल द सेंट्रल थीम और मेन मैसेज ऑफ गज़ल कलेक्शन साय में धूप बाय दुष्यंत कुमार। पॉइंट नंबर 1, समाज की सच्चाइयों को उजागर करना। कवि ने गज़लों के ज़रिए समाज में फैली गरीबी, अन्याय और शोषण जैसी कड़वी सच्चाइयों को सामने लाया है। द पोएट रिवील्स द हार्श ट्रुथ्स ऑफ सोसाइटी लाइक पॉवर्टी, इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। पॉइंट नंबर 2, निराशा में भी आशा की किरण दिखाना। दुष्यंत कुमार ने बताया है कि चाहे हालात कितने भी खराब हो, इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ही शोज़ दैट इवन इन डिस्पेयर देयर इज़ ऑलवेज होप। आम आदमी की आवाज़ बनना। उन्होंने अपनी गज़लों में जनता की तकलीफ़ों और भावनाओं को बहुत सच्चाई से दिखाया है, जैसे वो जनता की आवाज़ बन गए हो। ही बिकम्स द वॉइस ऑफ कॉमन पीपल थ्रू हिज हार्टफेल्ट पोएट्री। पॉइंट नंबर 4, क्रांति और बदलाव की भावना जगाना। कवि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना चाहते हैं कि वो अन्याय के खिलाफ खड़े हो और बदलाव लाए। पोएट एनकरेजेस पीपल टू राइज अगेंस्ट इनजस्टिस एंड ब्रिंग चेंज। पॉइंट नंबर 5, दिल से निकले भावों की सच्चाई। उनकी गज़लें किताब की तरह नहीं लगती, बल्कि ऐसे लगती है कि सीधे दिल से निकली हो, इसीलिए वो हर दिल को छूती है। पोएट्री फील्स ऑनेस्ट एंड हार्टफेल्ट, कनेक्टिंग डीपली विद रीडर्स। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पद्यों की व्याख्या कीजिए। द फर्स्ट वन इज, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कवि कह रहा है कि मैं सिर्फ शोर मचाने या विरोध करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरा असली मकसद है कि समाज की हालात बदले और लोग सोच में जागरूक हो। बदलाव शांति से, सोच समझकर और सच्चे इरादों से होनी चाहिए, सिर्फ गुस्से से नहीं। सेकेंड, हाथों में अंगारों के लिए सोच रहा था, कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए। कवि के हाथ में अंगारे जलते हुए दुख या संघर्ष है और वह सोच रहा है कि इनका असर क्या होगा। वह चाहता है कि कोई उसे बताए कि ये मुश्किलें क्या सिखाएंगी, कैसे बदलेंगी। असल में ये अंगारे अनुभव और जीवन के सबक है। थर्ड, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। कवि कहता है कि मैं जो गज़लें सुनाता हूँ वो मैंने जीवन में खुद जी है, सिर्फ कल्पना नहीं है। ये शायरी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है जो मैंने अनुभव की है। मैं दिल से निकली बातों को ही दुनिया को सुनाता हूँ। फोर्थ, एक बाजू उखड़ गया जब से और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ। कवि कहता है कि जब से मैंने एक
कठिनाइयाँ या अपना एक सहारा बाजू खोया, तब से मैं और भी ज़्यादा ज़िम्मेदार और संघर्ष झेल रहा हूँ। यह दिखाता है कि कमज़ोरी के बाद भी इंसान और मज़बूत बन सकता है। So, since the poet lost one of his supposed like a limb or strength, he now carries more weight and responsibilities, reflects how one becomes stronger through loss. Okay, so friends, that is it for today. If you have any doubts, write them in the comment section and I will make a video on that. Till that, make sure to like and subscribe so that you can watch Ikai number 3. So, meet you in the next video. Have a nice day.